बताइए सब तो कर के दे दिया, सही नहीं तो चल गया। हम चाहेंगे, जैसे देखिए अगर बिहार और झारखंड, हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मोर्चा के प्रवक्ता रवि जी, इस डैम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये 1990 के पहले सारा कार्य हो करके और तैयार है। मामूली कार्य जो कुछ रह गया है वो आज तक नहीं पूरा हो सका। बिहार झारखंड के बंटवारा के बाद या फिर 90 के बाद जो लोग यहाँ आए रहे, वो लोग ध्यान नहीं दिए, उन लोगों का पूरा प्रयास नहीं रहा। और जब से इधर फिर शुरू हुआ है, हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को भरोसा है कि ये पूरा होगा और चालू होगा, जिससे कि देव और कुटुंबा के 18 पंचायत के लगभग सिंचाई होता है। इससे ये उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के जनप्रतिनिधि बीच में ध्यान नहीं दिए, बीच में जो भी रहे उस तरह का। 90 के दशक के बाद फिर जब से 2000 के लगभग में श्यामा जी जब बनी थी सांसद, उसके बाद इसमें राधा सिंह को उनके कमिश्नर थे और उन लोग के प्रयास से इसमें कुछ आगे काम हुआ। और इसके बाद फिर पुनः कुछ दिनों के बाद ये उसी तरह उस गदल खाता में चला गया है। इसमें मामूली काम बचा हुआ है। बिहार और झारखंड के साथ साथ केंद्र सरकार का लापरवाही है। इसमें केंद्र सरकार, इसलिए कि दो राज्यों का जहां मामला होता है वहां केंद्र का जिम्मेवारी बनता है कि उसको सलटाए और इस कार्य को कराए। केंद्र सरकार बिल्कुल उदासीन हो गया है इस कार्य के प्रति, इसलिए ये अति है लगा हुआ है। हम लोग लगे हुए हैं कि इसको किसी तरह से भी करके, और अब बिहार और झारखंड की सरकारें दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दे करके इस इतने महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको कि चालू करवाया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद भाई रवि जी। अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मोर्चा के कोषाध्यक्ष भाई राजदेव पाल जी उपस्थित हैं। क्या आप भाई राजदेव पाल जी क्या कहना चाहेंगे आप इस डैम के प्रति? आप अपना मंतव्य दीजिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह जो इतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है हरियाही डैम, हम लोग अभी तक हम लोग नहीं आए थे, पहली बार हम लोग आए हैं। देखें इतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजना को सरकार आखिर अनदेखी क्यों कर रही है। यह कार्य तो लगता है कि 98% लगभग पूरा हो चुका है। अब इसमें केवल अभी भी गेट गिरा दिया गया है, जानबूझकर गेट को गिरा दिया गया है। अगर ये योजना चालू हो जाए तो हमको लगता है कि 18-20% वो पंचायत जो है हम लोगों का, अम्बा और देव तक, इससे लाभान्वित होगा। और ये लेफ्ट तो चालू है बहुत पहले ही से। तो इतना बड़ा महत्व योजना को भी सरकार अनदेखी कर रही है। इसका मतलब कि सरकार के नज़रिया में किसानों का जो समस्या है उनके पास प्रति उन लोग उदासीन है और कोई उन लोगों का किसानों का समस्या को लेकर के उन लोग सजग नहीं हैं। आज किसी तरह कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है पूंजीपतियों का, उसमें सरकार तुरंत पहल करके कहीं भी कोई कार्य होता है निपटा लेता है। लेकिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण योजना है जिससे रोजी रोटी का सवाल किसान का है और उसे विकास से जुड़ा हुआ है, वो 98%। सबसे दुखद बात तो ये है कि सरकार का जो भी फंड है 98% लग चुका है और इतना बड़ा पूंजी लगने के बाद भी यह योजना को अगर अनदेखी सरकार कर रही है तो ये बहुत दुख है। अब हमारा राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच, हम लोग इस लड़ाई को तय करने के लिए तैयार हो चुके हैं और 2 परियोजना हम लोगों के लिए है। खास करके हम लोगों को उत्तर कोयल, जहां हम लोगों को जो ये नहर झारखंड से ले करके और मुंगेर तक जाने के लिए तय किया गया था, उसमें भी करीब करीब वहाँ हम लोग कुटकू डैम पर गए थे, वहाँ भी गेट लगाना केवल बाकी रह गया है। पूरा डैम तैयार है, वहाँ भी गेट लगाने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध हो गए हैं सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए। और उसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास के तत्वावधान में यही तो मांग के लिए हम लोग राष्ट्रीय जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत, जिनको हम लोगों ने 19 जनवरी को 2024 को और 20 जनवरी 2024 को हम लोगों ने आमंत्रित किया है औरंगाबाद के देव में। चूँकि देव से कारवां चलेगा और कुटकू डैम और हरियाही डैम दोनों का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करके जो भी अटकलें हैं सरकार के द्वारा उसके प्रति हम लोग जैसे करो या मरो का स्थिति में आ जाएंगे।
और 20 तारीख को हम लोग आम सभा देव किरानी तालाब पर करेंगे, जहां हम लोगों ने यह किसानों के द्वारा हुंकार भरा जाएगा कि अगर हम लोगों को नहीं गेट लगाया गया, अगर हम लोगों को नहर के पानी नहीं मिला, तो हम लोग सरकार को भी हम लोग ये करेंगे, बर्खास्त करने का हम लोग मांग करेंगे। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनती है तो उसके आगे आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? अब उसके आगे राकेश टिकैत जी का आदेश है हम लोगों का कि अगर सरकार नहीं झुकती है तो हम लोग जिट्टी रोड और रेलवे को चक्का को जाम कर देंगे, और जब तक हम लोगों का पानी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जीटी रोड को और रेलवे को नहीं चलने देंगे, हम लोग जाम रखेंगे, बंद रखेंगे। यानी जीटी रोड और रेलवे लाइन को अब लोग जाम करेंगे? हाँ, बंद कर देंगे, दोनों को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर मोर्चा के सचिव भाई राजेंद्र जी। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इसमें इनको क्या करना है। देखिए, विगत 15 दिन से राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं डैम पर दौरा कर अपने सामने सबूत देखना चाह रहे हैं कि हमको कितना लूटा जा रहा है। हम जाकर खुद डैम पर गए, वहाँ देखा, वहाँ अरबों रुपया तरह देश को 73-74 साल आज़ाद हुए हो गया, तो ऐसी गुलामी को हम लोग क्यों जिएंगे जहाँ की हमके भोजन की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं। आखिर हमारा नौजवान भाई साथी या आने वाला पीढ़ी कैसे पढ़ेगा जब हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं होगी? जीविकोपार्जन के लिए हमारे पास भूमि तो है, खेत तो है, खलिहान ही नहीं है, पैदा ही नहीं है, न यहाँ पे कोई कल कारखाना है। तो आखिर सरकार क्या चाहती है? यानी कि आप लॉलीपॉप देती है, न इसका कहावत है, न मरने देंगे न मुटाने देंगे। एक योजना चलाई होती है प्रधानमंत्री योजना, जो समान निधि योजना, 2000 रुपये और 3000 रुपये, आपका ही ले लेंगे। 2000-3000 रुपये पर किसानों को लुभाए हुए है। तो ऐसा ठगपनाई नहीं चलेगा इनको, और एक निर्णय पे आना होगा। और एक कोई कार्य इस डैम में बचा हुआ नहीं है। अनंतर सरकार, झारखंड सरकार से जैसे भी हो सके जल्द से जल्द ये करे, और इसका 24 और 25 का बहाना नहीं चलेगा। इस वर्ष हम लोग का पानी लेकर के दिखा देना है। धन्यवाद भाई अशोक जी। आप राजेंद्र भाई साइड में करें। हम रविंदर कुमार सिंह खैरा के रहने वाले एक किसान का बेटा हूँ। यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मोर्चा मजदूर मोर्चा के सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। इसमें कोषाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री जी सभी लोग उपस्थित हैं। हम लोग इस कड़ाके की ठंड में किसान मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए डैम पर आकर के खुद निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि डैम जो है से इस ज़िले के बहुत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको आज तक चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सिर्फ किसान मजदूरों का छलावा के साथ छलावा करते रहा, दिखावा करते रहा। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कुटकू डैम, मंडल डैम और ये बटाने राइट कनाल, जिसमें बहुत मामूली सा काम के चलते ये राजनीति का भेंट सिर्फ चढ़ कर रह गया है। अगर इस तरह का महत्वाकांक्षी योजना को सरकार चालू कर देती है तो लाखों लाख किसान गरीब मजदूरों का पेट भरना स्टार्ट हो जाएगा और लोग सुखी से ज़िंदगी बिताने लगेंगे। और जितने भी यहाँ के राजनेता हों या सरकार में बैठे हुए निकम्मे पदाधिकारी हों, आज तक सिर्फ ये जनता को बरकरार रखने का काम करते रहे हैं। अब यह चलने वाली नहीं है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी 19 तारीख को दोनों डैम का निरीक्षण करने वाले हैं। उनके साथ हजारों हजार की संख्या में किसान मजदूर उपस्थित रहेंगे। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आज के बाद से सब अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग जाएं। और अगर ये भी लोगों ने निर्णय लिया है
शपथ लिया है कि जब तक सरकार इन दोनों कार्यों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, यहाँ तक कि 20 तारीख को जो रानी पोखरा पर फैसले लिए जाएंगे सरकार के विरुद्ध में, पहले उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि जब सरकार नहीं सुनेगी, अनसुनी करेगी हम किसान मजदूरों को, तो हम लोग बाध्य होकर के जीटी रोड एवं रेलवे लाइन को जाम करेंगे, रात दिन बैठे रहेंगे और सरकार के चक्का को जाम कर देंगे जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होती है। धन्यवाद।